हेलो बच्चों। चलो आज ना हिस्ट्री की टाइम मशीन में बैठते हैं और एक सुपर इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दिल्ली की, उसके सुल्तानों की और उनके बदलते साम्राज्यों की। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये फोटो देखो, पहचाना इससे? कहीं देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। ये है दिल्ली का फेमस कुतुब मीनार। पर यू नो व्हाट, ये सिर्फ एक टावर नहीं है। इसकी हर ईंट में इंडिया की एक बहुत बड़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसमें आएंगे बड़े बड़े बादशाह और उनके किंगडम्स, जिन्होंने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कहानी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द दिल्ली सुल्तानेट। एक ऐसी पावर जिसने इंडिया पर सोचो कितने साल, पूरे 300 साल से भी ज्यादा राज किया। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, ये सुल्तानते वर्ड का मतलब क्या है? चलो पहले इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं। अ टेरिटरी रूल्ड बाय अ सुल्तान, अ टाइटल दैट सम मुस्लिम रूलर्स अडॉप्टेड। ओके, डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लगी, कोई बात नहीं, इसको बिल्कुल सिंपल करते हैं। देखो, जैसे एक राजा का होता है राज्य, राइट, बस बिल्कुल वैसे ही एक सुल्तान का होता है सुल्तानत। सिंपल, मतलब सुल्तान का किंगडम। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सल्तनत पर किसी एक ही फैमिली ने हमेशा रूल नहीं किया। नहीं, यहां तो एक के बाद एक टोटल 5 अलग अलग डायनेस्टीज आईं। समझ लो जैसे क्रिकेट की 5 अलग अलग टीम्स ने एक के बाद एक ट्रॉफी जीती हो। पहले मामलुक्स, फिर खिलजीज, उनके बाद तुगलक्स, फिर सैयद्स और आखिर में लोडी डायनेस्टी। और इन सुल्तानों ने ना कमाल की बिल्डिंग्स बनवाई। देखो जरा, ये कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कितनी अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग हैं। सोचो, इतने साल पहले बनी ये बिल्डिंग्स आज भी कितनी शानदार लगती हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे हिस्ट्री जिंदा हो गई हो, है ना? लेकिन इतना बड़ा किंगडम चलाना, क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं। सुल्तान्स के सामने भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। चलो देखते हैं क्या थे वो। जरा सोचिए, अगर आपको इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल करना हो तो क्या करोगे? एक सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ही एम्बिशियस। उनके पास कुछ बिग आइडियाज थे, लेकिन अफसोस वो आइडियाज बुरी तरह फेल हो गए। उनका पहला सबसे बड़ा आइडिया था, चलो कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करते हैं दौलताबाद। पता है कितनी दूर? ओवर 1000 किलोमीटर्स। सोचो, पूरे शहर को इतनी दूर ले जाना। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? द प्लान फेल्ड, बुरी तरह फेल हो गया। लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, इतना लंबा सफर, और आखिर में सुल्तान को हार मानकर कैपिटल वापस दिल्ली ही लानी पड़ी। कितना बड़ा मिसकैलकुलेशन था ना? अच्छा, उनका एक और बिग आइडिया था। उन्होंने टोकन करेंसी शुरू की। मतलब उन्होंने सस्ते कॉपर के कॉइन्स बनवाए और अनाउंस कर दिया कि इनकी वैल्यू सिल्वर कॉइन्स के बराबर है। आइडिया तो बुरा नहीं था, पर एक चीज वो भूल गए कि लोग इन कॉइन्स की कॉपी घर पर ही बनाने लगेंगे। और वही हुआ, पूरे मार्केट में फेक कॉइन्स भर गए और इकोनॉमी खराब हो गई। तो सवाल उठता है, इतने बड़े एम्पायर्स आखिर चलते कैसे थे? देखो, सल्तनत में एक सिस्टम था जिसे कहते थे इक्ता सिस्टम। सिंपल सा फंडा था। सुल्तान अपने ऑफिसर्स को जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे देते थे। ऑफिसर वहां से टैक्स कलेक्ट करते थे और सुल्तान के लिए एक आर्मी मेंटेन करते थे। फिर जब आगे चलकर मुगल्स आए, उन्होंने मनसबदारी सिस्टम बनाया। इसमें ऑफिसर्स को रैंक यानी मनसब मिलता था और उस रैंक के हिसाब से उन्हें घोड़े और सैनिक रखने पड़ते थे। दोनों अलग अलग सिस्टम थे, पर मकसद एक ही था, एम्पायर को कंट्रोल करना। पर वक्त के साथ साथ हर चीज कमजोर होती है। इतने पावरफुल सल्तनत में भी अब क्रैक्स आने लगे थे। धीरे धीरे उनकी पावर कम होने लगी। उनके लिए प्रॉब्लम्स ना चारों तरफ से आ रही थीं। एक तरफ तो इंडिया के अंदर के ही किंगडम्स जैसे मेवाड़ उनसे लड़ रहे थे। दूसरी तरफ डेक्कन और गुजरात जैसे एरियाज में नए इंडिपेंडेंट सल्तनेट्स बन गए थे। और इन सबके बीच इंडिया के बाहर से एक बहुत बड़ा, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हमला हुआ। ये हमला किया था तैमूर ने, सेंट्रल एशिया से आया एक कॉन्करर। उसने दिल्ली पर इतना बुरा अटैक किया कि पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। ही लेफ्ट द सिटी इन रूइंस। सोचो, दिल्ली जो सल्तनत का दिल था, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ये टाइमलाइन देखो, इससे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। फिर लगभग 200 साल बाद 1398 में तैमूर का अटैक हुआ, जिसने इसे बहुत कमजोर कर दिया। और फिर आया वो साल 1526, जब एक आखिरी लड़ाई ने इस पूरे सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो सल्तनत अब कमजोर हो चुकी थी, स्टेज सेट था, और अब कहानी में एंट्री होने वाली थी
एक नए सुपर पावरफुल गेम चेंजर की। गेट रेडी फॉर द मुगल्स। और इस नए लीडर का नाम था बाबर। और पता है, वो उसी तैमूर का वंशज था जिसने दिल्ली को बर्बाद किया था। अब बाबर की नजर हिंदुस्तान पर थी और साल था 1526। इस साल को, इस डेट को हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाता है। ये इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी साल पानीपत में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एक तरफ थे दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ बाबर और उसकी छोटी आर्मी। लेकिन बाबर अपने साथ एक ऐसी चीज लाया था जो एक गेम चेंजर साबित हुई। तो क्या था बाबर का वो सीक्रेट वेपन? वो था गन पाउडर और कैनन्स, यानी तोपें। ये उस वक्त इंडिया के बैटलफील्ड्स के लिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी। सुल्तान की सेना ने इसका सामना पहले कभी नहीं किया था। और इसका नतीजा? दिल्ली सल्तनत हार गई। बाबर की तोपों के आगे उनकी बड़ी सेना टिक नहीं पाई। और इस एक जीत के साथ 320 साल पुराने दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और इंडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, द मुगल एम्पायर। वाओ! तो ये थी कहानी दिल्ली सल्तनत के राइज और फॉल की और मुगल्स की एंट्री की। कितना कुछ हुआ, राइट? चलो अब जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो पॉइंट नंबर 1, दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 अलग अलग डायनेस्टीज थीं, ने इंडिया पर 300 साल से भी ज्यादा रूल किया। पॉइंट नंबर 2, इंटरनल फाइट्स और बाहर से हुए अटैक्स, स्पेशली तैमूर के अटैक ने इस सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया। पॉइंट नंबर 3, 1526 में बाबर अपनी नई टेक्नोलॉजी यानी कैनन्स के साथ आया और पानीपत की लड़ाई जीत ली। और पॉइंट नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस एक लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और इंडिया में अजीम मुगल एम्पायर की शुरुआत की। एक एम्पायर का एंड, दूसरे का बिगिनिंग। हिस्ट्री ऐसी तो बदलती है, राइट?